एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान का क्या स्क्वाड होगा और पाकिस्तान के टी20आई स्क्वाड में क्या चेंजेस होने जा रही हैं, कौन कौन टीम में वापस आ रहा है और कौन कौन ड्रॉप हो सकता है, इस सब पे इस वीडियो में बात करेंगे। एशिया कप से पहले पाकिस्तान की एक ट्राई सीरीज भी है, उसके लिए क्या स्क्वाड होगा तो इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया और एक्सपेक्टेड है कि तीसरे वनडे के बाद पाकिस्तान अपना स्क्वाड अनाउंस करेगा। तो मैंने कहा एक हम अपना स्क्वाड बना लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए इस एशिया कप में। तो मैंने एक अपनी 15 बनाई है, 15 का स्क्वाड बनाया। आप देखें आपको क्या लगता है, क्या आप भी इससे एग्री करते हैं, आप समझते हैं कि इसमें कोई चेंजेस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज बता दूं। न्यूज ये है कि पाकिस्तान का जो एशिया कप का स्क्वाड है उससे पहले जो ट्राई सीरीज है उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है उनको रेस्ट करवाया जा सकता है वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से। और ये एक्सपेक्टेड है कि सलमान मिर्जा एंड अहमद दानियाल एक दफा फिर पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे और वो ये ट्राई सीरीज खेलेंगे। उसमें ऑल्दो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस भी काफी आ जाएंगे, पता चल जाएगा लड़कों के रिदम का कि कौन कौन बैकअप के तौर पे सेलेक्ट किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं अपने स्क्वाड पे जो मैंने बनाई है 15, उस पे बात करते हैं। तो उसमें मैं पहले 11 आपको बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कौन से 4 मेरे स्टार्टिंग 11 के बेंच पे बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले ओपनर से स्टार्ट करता हूं। तो ओपनर्स ऑफ कोर्स वेरी ऑब्वियस है, साइम अयूब विद साहिबजादा फरहान। साइम अयूब तो पाकिस्तान की टी20 टीम का ऑलरेडी इवन आई थिंक अब तीनों फॉर्मेट्स का परमानेंट पार्ट है। बट साहिबजादा फरहान, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि फरहान अब टीम में पक्का है। उसके अलावा आपने बाकी लोगों को समझाना है कि भाई आपको बाहर बैठना है या किसी और नंबर पे जाना है। साहिबजादा फरहान ने परफॉर्मेंसेस, प्योरली परफॉर्मेंसेस देके अपने आप को सिलेक्ट करवाया, अपने आप को इस बात पे मनवाया कि फखर इंजर्ड भी हो जाए तो आपको बाबर रिजवान जैसे प्लेयर्स पे जाते हुए 10 दफा सोचना पड़ेगा कि हमारे पास फरहान भी तो है, हमें उसको ड्रॉप नहीं करना। इसलिए साहिबजादा फरहान मस्ट बी ऑन द टीम शीट और साइम अयूब विद साहिबजादा फरहान ये ओपनर होंगे मेरे। नंबर 3 पे मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बीच में ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए अभी पाकिस्तान पीसीबी का भी यही प्लान है कि ज्यादा चेंजेस करनी नहीं है इस टी20 स्क्वाड में। और मुझे भी ये लगता है करनी चाहिए भी नहीं, एक दफा पाकिस्तान को फुल इनको एक जो है लंबा रन देना चाहिए और जैसा कि दे भी रहे हैं। तो नंबर 3 पे मोहम्मद हारिस, नंबर 4 पे कैप्टन सलमान अली आगा और नंबर 5 पे साहिबजादा फरहान के साथ एक और दूसरा नाम जो टीम शीट के ऊपर परमानेंट हो चुका है। और पिछली कुछ सीरीज में इस लड़के ने परफॉर्मेंसेस दे दे के अपने आप को इतना मनवाया कि भाई ये 3-4 महीनों के अंदर टीम का पक्का मेंबर बन गया। और हसन नवाज होंगे मेरे नंबर 5। नंबर 6 पे खुशदिल शाह। खुशदिल शाह की परफॉर्मेंसेस थोड़ी ऊपर नीचे चल रही हैं, बट मैंने आपको बताया था कि यार ये जो नंबर है ना, इसके साथ आपको सब्र हौसले से काम लेना पड़ेगा क्योंकि नंबर 6 के ऊपर बॉल्स बहुत कम मिलती हैं, कम बहुत चांस मिलता है। अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तान के आजकल जिस तरह के बैटर है, यहाँ तो आप डायरेक्ट कोलैप्स हो रहे हो और या फिर आप जीत रहे हो तो पहले 2-3 बंदे जितवा रहे हैं, जैसे फरहान और साइम की पार्टनरशिप हो गई। इस तरह पहले भी हारिस ने भी सेंचुरी लगाई, उसने हसन नवाज ने भी सेंचुरी लगाई, तो नीचे वाले बैटर्स की इतनी जो है वो बारी भी नहीं आ रही। इसलिए 6 पे खुशदिल शाह के साथ अभी चलना चाहिए। 7 पे एक ऐसा नाम जो शादाब खान की जगह पे टीम में आए, बट उन्होंने जो है अपनी जगह उन्होंने भी पक्की कर ली है, उन्होंने परफॉर्मेंसेस अच्छी दी है। नंबर 7 पे क्योंकि आप यूएई में खेल रहे हैं तो आपको स्पिन ऑलराउंडर ज्यादा से ज्यादा चाहिए होंगे, स्पिन ऑप्शन। तो चूंकि आप 3 फास्ट बॉलर्स भी खिलाना चाहते हैं, इसलिए खुशदिल शाह के बाद नंबर 7 पे जो मोहम्मद नवाज और 8 पे फहीम अशरफ, 9 पे शहीन शाह अफरीदी, 10 पे हारिस रऊफ और 11 पे गैस करें कौन होगा, सुफियान मुकीम। सही गैस किया आपने, सुफियान मुकीम होंगे और ये मेरी 11 होगी। और इसके बाद अगले 4 ऑप्शंस जो कि बेंच कह लें, आप बेंच पे बैठे होंगे, उनमें सबसे पहला नाम अबरार अहमद। सुफियान और अबरार का बहुत क्लोज चल रहा है, किसने बेंच पे बैठना है, किसने खेलना है। रिसेंटली सुफियान ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, अबरार ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट सुफियान मुकीम थोड़ा सा जो है ना वो ज्यादा इंपैक्ट उनका नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो अबरार मिस्ट्री करते हैं, बट सुफियान जो है ना वो सही प्रॉपर रिस्ट स्पिनर है लेफ्ट आर्म के साथ, लेकिन उनका थोड़ा सा ये है कि बैटर्स जो मोस्टली होते हैं राइट हैंडर्स, तो उनको खेलने में काफी मुश्किल आ रही है। अभी वो नए आए हैं तो इतने समझ भी नहीं आए, इतने ज्यादा रीड भी नहीं हुए, तो इसलिए मुझे लगता है एशिया कप में काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। तो इसलिए 11 पे तो सुफियान मुकीम है। अगर बेंच को देखें 12 पे मेरे पास आएंगे अबरार अहमद। 13वां बंदा इस स्क्वाड में होगा हसन अली। अब इंटरेस्टिंग बात आई है आपके इंटरेस्ट की, फखर जमान को कौन रिप्लेस करेगा, उसके अलावा हुसैन तलत क्या स्क्वाड में होंगे नहीं होंगे। मेरे पर्सनल ओपिनियन में चूंकि ये स्क्वाड मेरा है तो मैं जिसको चाहूं रख भी सकता हूं, निकाल भी सकता हूं, लेकिन फिर भी लॉजिकल चेंजेस ही करनी है क्योंकि बेशक ये फैंटेसी जो है वो स्क्वाड है, बट लॉजिकल चेंजेस यही हैं कि हुसैन तलत मुझे लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने वनडे में, बट यार टी20 स्क्वाड में ना आपको डिफरेंट तरह का आपका जो टेम्पलेट चल रहा है, आपकी जो 11 देखते हुए हुसैन तलत की बेंच पे जगह नहीं है। मेरे ख्याल से इस स्क्वाड के अंदर सबसे पहले अगर फखर जमान की रिप्लेसमेंट हम देखें जिसमें वो ओपनिंग करते थे तो बैकअप ओपनर भी चाहिए,
और कीपर भी स्क्वाड में हारिस हैं। साहबजादा फरहान को पाकिस्तान बैकअप कीपर समझता है, बट ही इज नॉट रेगुलर कीपर। वो उस तरह के कीपर नहीं है कि आप उनको पूरे का पूरा टूर्नामेंट दे दो कि भाई अगर अल्लाह ना करे कोई इंजरी होती है तो पूरा जो टूर्नामेंट है वो फरहान ही कीपिंग करे। आपको एक बैकअप कीपर चाहिए होगा बेंच पे, और वो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान सोच लें, आप ढूंढ लें, जितना ढूंढ सकते हैं ढूंढ लें। एक ही लड़का है, हसीबुल्ला खान। आप जितना मर्जी कह लो कि वो रिसेंटली पाकिस्तान ने उसको खिलाया नहीं है तो डायरेक्ट कैसे वापस लाए, पाकिस्तान बेशक ना लेके आए। मेरी पर्सनल ओपिनियन में हसीबुल्ला के अलावा कोई कीपर, कोई बैकअप कीपर डिजर्व नहीं करता इस स्क्वाड के अंदर। सो हसीबुल्ला मस्ट बी इन दिस स्क्वाड इन माय ओपिनियन, कि वो अगर बैकअप कीपर आपको चाहिए और बैकअप ओपनर भी चाहिए, फखर जमान की रिप्लेसमेंट, मतलब बैकअप ही चाहिए ना, क्योंकि 11 तो आपकी पूरी है, तो मेरे ख्याल से हसीबुल्ला ही ऐसा नाम है जो इस स्क्वाड में आ सकते हैं। अब आखिरी स्क्वाड बचता है और वहां पे आपको एक चाहिए मिडल ऑर्डर बैटर, या आपको चाहिए लोअर ऑर्डर बैटर जो खुशदिल शाह को रिप्लेस कर सके। हसन नवाज को अगर अल्टरनेट लाइक ऑप्शंस हुए वो इस तरह खिलाना है, वैसे तो हसन नवाज रेगुलर खेलेंगे, मैं वैसे कह रहा हूं कि एक बैकअप तो आपको 15 पूरी करने के लिए चाहिए। तो वो नो डाउट इरफान खान नियाजी को बहुत चांसेस मिले हैं, और उन्होंने मतलब लाइक उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी, एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी आई, बट जैसे खुशदिल के साथ हम कर रहे हैं कि खुशदिल शाह जो हैं वो इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं आई, बट यू हैव टू बी पेशेंट विद हिम कि उनको चांस कम मिलता है, उनका नंबर ऐसा है, तो उनको ओपनिंग वाला वो वाली चीज उनकी सिक्योरिटी नहीं की जा सकती कि आपने इतने मैचेस में क्या किया। सो इरफान खान नियाजी मस्ट बी इन दिस टीम एज अ बैकअप ऑफ हसन नवाज एंड खुशदिल शाह। एक दफा रिपीट कर देता हूं, साइम अय्यूब, साहबजादा फरहान, 3 पे हारिस, 4 पे सलमान आगा, 5 पे हसन नवाज, 6 पे खुशदिल शाह, 7 पे मोहम्मद नवाज, 8 पे फहीम अशरफ और 9 पे जो है वो शहनशाह अफरीदी, 10 पे हारिस रऊफ, 11 पे सुफियान मुकीम और 12 जो बेंच होगा उस पे अबरार अहमद, हसन अली, उनके अलावा इरफान खान नियाजी एंड हसीबुल्ला। ये मेरी 15 होगी। आपको क्या लगता है, आप इस 15 से अग्री करते हैं या आप समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो इनमें से रिप्लेस हो सकते हैं? एंड बाबर और रिजवान को क्या पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में एशिया कप के लिए वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।